आज मैं आपके सामने सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट नंबर 3 जो 7th क्लास की है 25 सितंबर 2020 की वर्कशीट को डिस्कस करने वाली हूँ। जो वर्कशीट हमारी पर्यावरण के ऊपर है। पर्यावरण यानी कि हमारे आसपास का वातावरण, जिसमें हमारे 3 मंडल आते हैं, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। इन तीनों मंडलों को मिलाकर जैव मंडल बनता है, यानी कि जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल मिला के हमारा जैव मंडल बनता है। जैव मंडल मुख्य रूप से ऐसा मंडल है जो जीवन यानी कि जीवित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। सबसे पहले हम बात करेंगे जलमंडल की। जलमंडल क्या होता है? जलमंडल क्या है, इसके लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि जल क्या है। जल जीवन है, यानी कि जल के बिना हमारा जीवन होना ही नामुमकिन है। जल मंडल हमारे लिए, हमारे साथ साथ उन जीवों के लिए जो जल में ही पनपते हैं, जीते हैं, उनके लिए मुख्य है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जलमंडल। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों को मिला के बनता है, यानी कि इसमें हमारे आसपास के झील, झरने आदि सभी चीज़ें हैं। जैसे हमारे आसपास क्या है? यमुना नदी है। सबसे इसका उपयुक्त उदाहरण अगर हम दिल्ली शहर में देखें तो हमारे लिए क्या है? नदी। और नदी हमारे शहर में कौन सी नदी है? यमुना नदी। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, चाहे वो प्राणी कोई भी हो, हम हो, आप हो, या फिर छोटे छोटे जीव जंतु हो, मछली हो, कछुआ हो, पक्षी हो, सभी के लिए यह उपयुक्त है और होना भी चाहिए। बिना जल के कोई भी व्यक्ति 3 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता, और मछली को तो जीवन ही जल है। अगर आप जल से मछली को निकाल देंगे तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं कि पानी यानी कि जल 3 अवस्थाओं में हो सकता है। कौन सी अवस्थाएं हैं? पहली है ठोस, फिर तरल और तीसरी है गैस यानी कि वाष्प। इन तीनों को अगर हम देखें तो आप जानेंगे कि ये तीनों का ही उदाहरण हमारे घर में मिलता है। आप एक पतीले में जब जल लेते हैं तो उसको जल से भरें और गैस पे रख दें। गैस पे रखने से उस पर क्या होगी? भाप बनेगी। भाप किसका उदाहरण है? वाष्प यानी कि गैस का। वही तरल पदार्थ अगर आप ठंडा होने के लिए रख दें तो पानी बन जाएगा। आप चाहे इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं पानी की। जो भाप प्लेट से टकराती है वो पानी का रूप ले लेती है, यानी कि तरल पदार्थ का रूप ले लेती है। और यही तरल पदार्थ अगर हम एक ट्रे में जमा कर फ्रिज में रख दें तो एक ठोस बर्फ़ का रूप ले लेती है, यानी कि वो क्या होती है? एक ठोस बर्फ़ बन जाती है जो बहुत मजबूत होती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे भी हमें ये बर्फ़ देखने को मिलती है। आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसके वो है निम्नलिखित जल स्रोतों की पहचान। अब निम्नलिखित जल स्रोत हमारे पास कौन कौन से हैं? अगर हम इनमें देखें तो हमारे पास निम्नलिखित जल स्रोतों में क्या क्या है? सबसे पहले में अगर हम देखें तो पहले आते हैं पहाड़। पहाड़ जो हमारे कहाँ हैं? आपको पता होगा हमारे देश में पहाड़ कहाँ है? हिमालय। हिमालय हमारे देश में पहाड़ों का एक उपयुक्त एग्जाम्पल है, उदाहरण है। उसके बाद आती है नदी, यमुना नदी, फिर समुद्र, फिर झरने यानी कि पहाड़ों से गिरता पानी, ताल, तालाब यानी कि झीलें, और इसमें जो छठा है वो है नदी, नहरें। नहर क्या होती है? ये मानव निर्मित होती है। आप देख रहे होंगे ये दोनों साइड से पक्की है, और वहीं पे आप इधर देखोगे, अगर आप यहाँ पे नदी को देखोगे तो आप देखोगे कि नदी क्या है? यहाँ से और यहाँ से देखिए पत्थर और घास है। वहीं पे नहर में आप क्या देख रहे हैं? नहर में आप देख रहे हैं कि यहाँ वाली साइड और यहाँ वाली साइड पूरी तरह से सीमेंटेड है, यानी कि ये मानव निर्मित है। इधर से नदियों से जल लाके दूर दराज के क्षेत्रों में पहुँचाया जा रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है कि हम जो कई सारे जल स्रोतों को अपने जीवन में देखते हैं उनका हम उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है अपने पानी को
आपने पानी को कहाँ और किस रूप में देखा है? आप अपनी एक एग्जांपल लिखिए कि आपने आज तक पानी को कहाँ देखा होगा। अगर मैं आप लोगों की बात करूँ और अपनी बात करूँ तो मैंने सबसे पहले पानी को अपने घर में देखा, फिर नदी में देखा। हमारे शहर में नदी है जिसे हम यमुना नदी कहते हैं, ठीक है। नदी कौन सी? यमुना नदी। हमने जो प्राकृतिक रूप से सबसे पहले जो दर्शन करे या देखा है नदी को या पानी को, तो हमने यमुना नदी के देखा है। यमुना नदी एक बेस्ट एग्जांपल है दिल्ली शहर वालों के लिए, क्योंकि ये हमारे शहर से गुजरती है। आपने पानी को कहाँ और किस रूप में देखा? कहाँ देखा है? यमुना में देखा है। और किस रूप में देखा है? तरल पदार्थ में। अगर हम यहाँ पे बात करें यमुना की, तो हमने यहाँ पे यमुना नदी में पानी को कैसे देखा? तरल यानी कि लिक्विड फॉर्म में देखा, ठीक है। आपको कैसे लगता है कि पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है? हाँ, ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। कैसा है? बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना पानी के अगर हम देखें तो जीवन मुश्किल है, जीवों का जीना भी मुश्किल है। आपको कैसे लगता है कि पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है? बिना पानी के जीवन नहीं है, बिना पानी के जीवन नहीं है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? बिना पानी के जीवन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक पानी नहीं होगा तब तक जीवन का होना हम सोच भी नहीं सकते। हमारे जो प्लैनेट है, पृथ्वी है, उस पर जीवन है क्योंकि इधर पानी है। पृथ्वी पर जीवन इसीलिए है क्योंकि उसका कितना प्रतिशत भाग? 70% भाग पानी है, तभी यहाँ पे जीवन है। अगर ये ना होता तो यहाँ पे जीवन भी नहीं होता। और बच्चों, ये आज हमने जलमंडल के बारे में पढ़ा है। अब हम धीरे धीरे आगे दूसरे मंडलों के बारे में पढ़कर पूरे पर्यावरण मंडल के बारे में पढ़ेंगे अगली वर्कशीट में। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरी बात ये है कि आप ये वर्कशीट्स को हल करेंगे अपनी कॉपीज़ और वर्कशीट ओके क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे की वर्कशीट्स को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। Thank you class for watching this video. We will come again with new worksheet with new examples.